यूँ तो महाराष्ट्र में देखने लायक बहुत कुछ है, पर जो महाराष्ट्र की यूएसपी है वो है यहाँ मौजूद शिवाजी महाराज के फोर्ट्स। अब आज मैं हनी रावत और मेरे 3 दोस्त अमन, आकर्षिता और अतिशी जाने वाले हैं महाराष्ट्र में मौजूद प्रतापगढ़ फोर्ट में, जहां हम देखेंगे यहाँ से दिखने वाले अद्भुत नज़ारे और जानेंगे इस जगह का इतिहास। तो चलिए हमारे इस सफर पे हमारे साथ, क्योंकि आज की मंजिल है प्रतापगढ़ फोर्ट। इस वक्त हम हैं महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में और महाबलेश्वर को अलविदा कहकर हम बढ़ रहे हैं प्रतापगढ़ फोर्ट की तरफ। So we are going to प्रतापगढ़ फोर्ट at the moment और सबसे बेस्ट पार्ट अभी का ये इस राइड का कि अभी हो रही है फुल ऑन बारिश and Aman is obviously enjoying his drive। यही तो मुंबई में करवा बारिश देख दर्द न बन जाए। पर बारिश हो रही है, हम ट्रैक करेंगे कैसे? प्रतापगढ़ फोर्ट जो है वो एक ट्रैक है, एक छोटा सा ट्रैक है। कितना बड़ा है, कितना होगा वो? ज्यादा तो नहीं है ना? वो मैं तेरे को बोलूँ तो शायद 800 मीटर का भी नहीं होगा। अच्छा, अब बिना ज्यादा समय बर्बाद किए इस रिमझिम सी बारिश के बीच हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पे, जो है प्रतापगढ़ का ये किला। We have reached प्रतापगढ़ and we have started the trek of प्रतापगढ़ फोर्ट और हम पहुंच भी गए हैं। So this is one of the most difficult trek I have ever done। We've been walking since last 2 hours man and it feels being on the top of the world। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ it's all sarcastic। अगर आप इस ट्रैक पे आना चाहते हो पहले तो ट्रैक हटाओ उसके आगे से, but the place is cool, the weather is good। सफेद एकदम सामने सारा सफेद सफेद दिख रहा है, पर भाई मौसम 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 बहुत औसम हो रहा है। मौसम feeling good standing here। मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है क्या। अब यहाँ बादलों के बीच हम कंफ्यूज थे कि क्या ये किला इतना ही है, पर तभी आकर्षिता को दिखा है इस किले का ऊपरी छोर। वहाँ पे कुछ तो है दिख रहा, हम वहाँ जाना चाहते हैं। अब इस किले की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमें समझ आ रहा था कि ये जगह एकदम कॉमर्शियल है, जहाँ टॉप पर मौजूद थी एक शिवाजी महाराज की मूर्ति। It's a very commercial place। It's a very very commercial place and typical tourist spot जिसे कहते हैं ना, typical garden, मूर्ति। That's why I believe in energies। इस कमर्शियलाइज जगह के बीच अतिशी और आकर्षिता ने ढूंढ लिया है एक ऐसा स्पॉट जहाँ ना तो कोई टूरिस्ट है और ऊपर से हमें दिख रहे हैं कुछ लाजवाब नजारे। ओह वाओ भाई, I take my words back। You can actually visit this place यार। यार एक चीज और सीखी आज तुमने फिर, in every tourist place there is a hidden gem। The point is you need to explore। बट एक चीज और तुमने नोटिस करी है, यहाँ पे अपनी ब्रीथ देखियो, तू लंबी सांसें ले सकता है। यहाँ पे सांसें ली जा रही हैं। अच्छा लग रहा है, सांस लेकर अच्छा लग रहा है। इस जगह खड़े होकर हम सब अपने आप में कुछ खो से गए थे। ना किसी ने कुछ कहा और ना किसी ने कुछ सुना, बस हम सबके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी। शायद ये खुशी थी हमारे इस सफर के आखिरी पड़ाव पर मिले इस कुदरत के बेहद खूबसूरत नजारे की। दूर दूर तक दिख रहे ये पहाड़, उन पहाड़ों के बीच बह रही एक पतली सी नदी, आसमान में चारों तरफ फैले हुए बादल और इन बादलों के बीच में से आ रही सूरज की किरणें। इस नजारे ने हम सभी के दिल और दिमाग को एकदम शांत कर दिया था। मन की शांति के बाद अब मुझे दिखा है एक और हिडन स्पॉट जो देखने में काफी स्पेशल है, पर वहां तक पहुंचा कैसे जाए ये हमें नहीं पता। अब जो है ये है ट्रैक। यहाँ पर वी गोइंग टू अ लोकेशन जो हमें सामने दिख रही है, एक किले का डेड एंड पॉइंट है, तो इट्स लुकिंग डैम इंटरेस्टिंग टू अस। सो वी आर ट्राइंग टू रीच देयर, बट आई एम नॉट श्योर इफ वी कैन रीच देयर और नॉट। लेट्स सी। इन झाड़ियों के बीच में से रास्ता बनाते हुए हम फाइनली पहुंचे हैं एक ऐसे स्पॉट पे जो हमें वादियों के बीच बने एक स्टेज की फीलिंग दे रहा है। इस जगह पे पता बेस्ट पार्ट क्या है? इस जगह पे वो मन कर ही नहीं रहा है कि यहाँ बैठ जाएं एक जगह पे और यहाँ बैठ के चीज़ों को देखें, वो वाला फील ही नहीं है। यहाँ पे जोन ही हुआ है कि ऐसा ना तुम घूमते रहो, बस चलते रहो। एक गोला है तुम्हें दिया और इसमें तुम बस चलते रहो। हाँ, ये स्टेज दिया गया है कि तुम बस ऐसे गोल घूमते रहो, परफॉर्म करते रहो। दिस इज द बेस्ट पार्ट इस जगह की। पैर रुके नहीं थे भाई, यहाँ पे आते ही ऐसा लगा कि हमारे लिए स्टेज सजाया गया था और आज हम परफॉर्म करने वाले पहाड़ों के बीच। अगर कोई बैंड यहाँ पर परफॉर्म करे और उसे शूट करे, मेरी लॉन्ड्री का एक बिल, एक आधी बड़ी नॉवेल, ना 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 ना
ना ना ना, एक लड़की का फोन नंबर, मेरे नाम का एक पेपर, ना 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 ना। प्रतापगढ़ का ये किला मराठों के इतिहास में एक अहम स्थान रखता है। 10 नवंबर 1659 में इस किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज और बीजापुर के अफजल खान के बीच एक जंग लड़ी गई थी, जिसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे ये नए नए बने दोस्त। तो अफजल खान ने शिवाजी महाराज पे कब्जा करना चाहा, तो शिवाजी महाराज थे यहाँ पे। अफजल खान जो था वो बहुत सारी सेना के साथ शिवाजी महाराज को पकड़ने आया था एक्चुअल में। तो उनको ट्रिक करने के लिए शिवाजी महाराज ने ऐसा बोला कि मैं डर गया हूँ आपसे और मुझे अभी आपसे लड़ना नहीं है, तो सुलह कर लेते हैं और हम एक मीटिंग करते हैं। तो एक्चुअल में मीटिंग का सिर्फ बहाना था और शिवाजी महाराज को अफजल खान को खत्म करना था एक्चुअल में। तो अफजल खान की और शिवाजी महाराज की मीटिंग हुई और वहाँ पे मीटिंग में शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार दिया। हमारा ऐसा प्लान नहीं था, ऐसा अफजल खान ऐसा गद्दारी कर रहा था, मतलब पत्नी गद्दारी किया तो मारने की ट्राई की उसने। अफजल खान ने पहले ट्राई किया, फिर शिवाजी महाराज ने उड़ा दिया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये जो एरिया है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये एग्जैक्टली कैसे यूज होता था किसी किले पे? ये जो आपको जो गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये गोल ये जो इसको बुरुज बोलते हैं। यहाँ पे से आप देख सकते हो पूरा इलाका। अगर कोई दुश्मन यहाँ से कब्जा करना चाहे तो यहाँ पे एक तोप रहती थी या फिर कुछ और सैनिक रहते थे जो यहाँ से उन्हें खत्म करते थे। किले के बारे में ये अहम जानकारी मिलने के साथ साथ हो गया है हमारा इस फोर्ट को अलविदा कहने का समय। ऐसे में इन बचे हुए कुछ पलों को जीने के लिए हम आए हैं इस किले के एक आखिरी स्पॉट पे। यादों के पुराने एल्बम से छुपा के रखी है हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखी है हमने वो दिन। ना किसी मंजिल के फिक्र थी जिंदगी, जीने की उम्र थी दोस्तों और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। आज का जो बेस्ट स्पॉट था प्रतापगढ़ में सबसे टॉप वाला, वो वाइड व्यू और दूर तक वो रेंज देखना पहाड़ों का, वो जितना भी था, और वो लाइट आना, और सबसे अच्छा वो जो फॉग आ रहा था और क्लियर हो रहा था, वो बहुत अच्छा था। रैंडम डांस ज़्यादा हमने किए हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं इसको देख लूँ डांस करते हुए। मेरे साथ इसकी पहली ट्रिप है ऐसी वाली। भाई टेबल टॉप, वहाँ कसम इससे अच्छा स्टेज नहीं मिला आज तक। पीछे से बैकलाइट आ रखी थी, बढ़िया मस्त परफॉर्म किया, मैं मज़ा ही आ गया। The goodbyes are the worst thing that can happen to any person because nobody likes saying goodbye to such beautiful places। और फिर ऐसा लगता है आखिरी में जाते थे कि यार फिर वही लाइफ, वही शहर की लाइफ, जबकि अभी हम अलग ही जोन में चल रहे हैं और ये सब, but still it's the part of our life and we have to accept it। And with this we say goodbye to you। If you feel what I can, what we can। जिंदगी के ये हसीन पल यूं ही चलते रहे हमेशा हमेशा के लिए। If you feel what I can।